गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्या है प्रश्न कि अभी 38वें 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए उसमें पदक तालिका में कौन सी टीम टॉप पर रही? तो सही उत्तर होगा सर्विसेज। तो नेशनल गेम्स 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार कौन सा एडिशन है 38 नंबर का। ये 28 जनवरी को शुरू हुआ था, अभी 14 फरवरी 2025 तक ये चला। कहां पे हुआ? उत्तराखंड में हुआ। और दो तीन पॉइंट और याद रखना, जैसे कि इसका मैस्कॉट क्या है, मौली है। ये मोनाल पक्षी को रिप्रेजेंट करता है। मोनाल पक्षी ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। यहाँ का स्लोगन क्या रखा गया है इस बार का? संकल्प से शिखर तक। मशाल जो थी उसका नाम भी दिया गया तेजस्विनी। और इन गेम्स की थीम रखी गई थी ग्रीन गेम्स। और इन खेलों का जो समापन समारोह है ये हल्द्वानी में हुआ था, जिसमें चीफ गेस्ट अमित शाह रहे थे, जो हमारे गृह मंत्री हैं। मेडल टैली की बात करते हैं, पदक तालिका में कौन टॉप पर है? तो सर्विसेज, सेना ये टॉप पर है। तो यहाँ पे सर्विसेज ने 68 गोल्ड जीते, 26 सिल्वर है और 27 ब्रोंज है। टोटल 121 मेडल है। अच्छा, पूरी मेडल लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। टॉप 3 में आपको बता देता हूं। पहले स्थान पे सर्विसेज है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा। वैसे अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो आप देखोगे कि महाराष्ट्र के पास टोटल मेडल ज्यादा हैं। कितने हैं? तो 198 है। आप कहोगे सर्विसेज के पास तो 121 है, फिर भी वो पहले स्थान पे कैसे है? तो यहाँ पे हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल मेडल के हिसाब से नहीं देखते हैं, सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है ये देखा जाता है। अगर सर्विसेज ने यहाँ पे मात्र 68 गोल्ड भी जीते होते, एक भी सिल्वर भी नहीं जीता, मान लो ब्रोंज भी नहीं जीता, टोटल मेडल ही उसके पास 68 होते और वो सारे के सारे गोल्ड होते, तब भी ये पहले स्थान पर ही रहता। तो गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग तय होती है। अगर गोल्ड बराबर होंगे दोनों टीमों के तो फिर सिल्वर देखा जाएगा, फिर ब्रोंज देखा जाएगा। तो पहले स्थान पे सर्विसेज हो गया, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा है। अच्छा, स्टेडियम में ये खेल खेले गए, राजीव गांधी खेल स्टेडियम। और टोटल कितने गेम्स थे? 35 गेम्स या 35 खेल खेले गए, ये भी ध्यान में रखना। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे इन गेम्स में जो टॉप पर आता है उसे एक ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी? राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी। और आपको बता दूं, वैसे ये 38 नेशनल गेम्स है, 38 बार हो चुके हैं, इसमें से 5 बार सर्विसेज विजेता रही है। 2007 में, 2011 में, 2015 में, 2022 में और 2025 में। इससे पहले जो लास्ट एडिशन था 37 नंबर का, वो 2023 में हुआ था गोवा में। उसका शुभंकर मैस्कॉट मोगा था और उसमें टॉपर महाराष्ट्र था। अगले वाले जो नेशनल गेम्स होंगे 39 नंबर के, वो 2027 में होंगे, वो मेघालय में होंगे। और मेघालय पहली बार नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा। अच्छा, पहली बार नेशनल गेम्स कहां पे हुए थे? तो लाहौर में हुए थे 1924 में, ये भी ध्यान रखना। तो नेशनल गेम्स आप मान के चले, आने वाले जितने भी एग्जाम है, एक प्रश्न हर एग्जामिनर इसको बुक करेगा। हर एग्जाम में एक ना एक, अब वो एक प्रश्न कुछ भी हो सकता है। मैंने सारा डेटा हर तरह से जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। कहीं से भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, लेकिन प्रश्न पूछा जरूर जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से लिख लेना, ध्यान से समझ लेना। ये थे 38वें नेशनल गेम्स जो अब समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी हाल ही में किस देश ने कोल्ड सीप अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की घोषणा की है? तो आंसर होगा चाइना ने। तो कोल्ड सीप क्या है? तो ये दक्षिण चीन सागर की गहराई में स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका नाम है कोल्ड सीप, और इसे बनाएगा चाइना। अभी चाइना ने मंजूरी दे दी है। कहां पर? दक्षिणी चीन सागर में। कितनी गहराई में? 2000 मीटर की गहराई में। एक्चुअली में वहां पर इतनी गहराई में मिथेन हाइड्रेट मिलती है। वहां पे मिथेन हाइड्रेट के भंडार हैं, जिसे ज्वलनशील बर्फ कहते हैं। मतलब आप देखोगे, मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूं उसकी, मिथेन हाइड्रेट की। ये सॉलिड बर्फ की तरह दिखेगी आपको, व्हाइट व्हाइट, और ये ऐसा प्रतीत होती है जलती हुई। आप देखोगे फ्लेम, ब्लू ब्लू कलर की जलती हुई फ्लेम दिखती है। इसे कहते हैं मिथेन हाइड्रेट, या इसे ज्वलनशील बर्फ भी कहते हैं, याद रखना। और इसी की यहाँ पर स्टडी की जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। इसका निर्माण चाइना कर रहा है, ये याद रखना। अब बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। देखो, चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर यहीं पर है। करेंसी होती है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए अभी आइरिस नाम से स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर डेवलप किया है? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो याद रखेंगे, अभी
इसरो और आईआईटी मद्रास ने मिलकर के आइरिस नाम से एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर लॉन्च किया है। आइरिस का यहाँ पे मतलब हो गया इंडिजिनस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। तो ये स्वदेशी सेमीकंडक्टर कंट्रोलर जो है ये शक्ति नाम का जो प्रोसेसर है उसके लिए बनाया गया है और इसे मुख्य रूप से अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों यानी कि स्पेस बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती है वहां पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। और शक्ति प्रोसेसर की बात करें तो ये भारत का पहला इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर है। इसे आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोसेसर ये एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर होता है जो उद्योगों यानी कि फैक्ट्रीज में, साइंटिफिक लेबोरेटरीज में, डिफेंस में और स्पेस मिशन जैसे जगहों पर काम करने के लिए इसे बनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? तो आंसर होगा एन चंद्रशेखरन को। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, जिनको अभी यूके के ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश जिसे कहते हैं सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया। अंग्रेजी में बोलोगे इसको तो मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया। ये विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है और उन्हें ये पुरस्कार यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मिला है। तो एन चंद्रशेखरन ये 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन है। अब फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स नाम की बुक को किसने लिखा है? बुक्स एंड ऑथर वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा अरुण शौरी ने। तो बुक का नाम है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स और इसको लिखा है अरुण शौरी ने। तो ये जो पुस्तक है ये विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर लिखी गई है, मतलब उनसे संबंधित कुछ जो विवादास्पद किस्से हैं उस पर ये बात करती है बुक, जैसे कि महात्मा गांधी जी हत्या में सावरकर की क्या भूमिका थी, इस तरह के टॉपिक्स पे चर्चा की गई है इस बुक में। तो सिंपल सा हमें तो बुक का नाम याद रखना है और किसने लिखा है लेखक का नाम याद रखना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ग्रीस के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को। तो ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में अभी कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को चुना गया है और वे ग्रीस की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी कैटरीना सेकेलारोपालू उनको रिप्लेस करेंगे, उनका स्थान लेंगे क्योंकि उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। तो उनकी जगह बन रहे हैं ये कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति। अब यहाँ पे अभी लेटेस्ट जिन जिन देशों में नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने वो सभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ग्रीस की बात कर लें, स्टैटिक देख लें। पहले आप मैप में देखो ये रहा ग्रीस जिसकी कैपिटल होती है एथेंस, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? किर्याकोस मित्सोताकिस। और आपको याद है जो हमारे पहले जो ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? ग्रीस एथेंस में हुए थे 1896 में। चलो फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये कब शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका 13 फरवरी 2024 को। तो कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी, मतलब अभी से पूरा 1 साल हो गया और इसी कारण से ये भी न्यूज में थी। तो इस योजना की एक बार फिर से हम चर्चा कर लें तो इस योजना के तहत रूफटॉप यानी कि छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई थी। मुफ्त बिजली दी जाती 300 यूनिट और इसमें 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की जो कॉस्ट आएगी उसका 60% आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा जिसमें हर गांव को 1 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी। ये योजना मुख्य रूप से गांव को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में पहले रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी 24 और 25 फरवरी को पहला रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय पर क्षेत्रीय संवाद इसका आयोजन किया जाएगा और कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत मंडपम में। ये संवाद ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस का हिस्सा है जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, सोशल जस्टिस से एक दिवस आपको याद आएगा, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, जो 20 फरवरी को मनाया जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया? तो सही उत्तर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने भारतीय विरासत को सम्मान देने के लिए
अभी अजमेर में ब्रिटिश काल के 2 महत्वपूर्ण स्थलों के नाम बदले हैं, जिसमें से एक तो 132 साल पुरानी ये फोय सागर झील है, जिसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। उसके अलावा 113 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया। तो 2 नाम यहाँ पे बदले गए, और नाम बदलने का उद्देश्य गुलामी के प्रतीकों को प्रेरणा के प्रतीकों से बदलने का प्रयास है। मतलब जो अंग्रेजों के समय से उनके नाम पे जो भी चीजों के नाम रखे हुए हैं, आपको पता है अभी उनको धीरे धीरे करके बदला जा रहा है, ताकि अंग्रेजों के नाम पे जो भी चीजें रखी गई थी वो हमें याद दिलाती है कि कहीं ना कहीं हम अभी भी उनके अंडर काम कर रहे हैं या उनके गुलाम है। तो हम उनके गुलाम नहीं है, तो ये सारे नाम उनके नाम पे नहीं, हमारे नाम पे होने चाहिए, इसलिए नाम बदले जा रहे हैं। और अगले में पूछ रहे हैं अभी विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 फरवरी को। तो हर साल 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हकीम अजमल खान की जयंती को मनाया जाता है, जो कि एक प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक, विद्वान और समाज सुधारक थे। और मनाने का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में यूनानी चिकित्सा के महत्व को बढ़ावा देना। अच्छा, आयुष के बारे में आपने सुना है? तो आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? ए मतलब आयुर्वेद हो गया, वाई मतलब होता है योग एंड नेचुरोपैथी, यू मतलब होता है यूनानी, एस मतलब हो गया सिद्ध, और एच मतलब हो गया होम्योपैथी। अच्छा, वैसे इस बार के विश्व यूनानी दिवस की थीम भी है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति। अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र कहां पर खोला गया था, तो याद रखेंगे आप, असम के सिलचर में खोला गया था। वैसे तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से अभी सम्मानित किया गया, मंसूर अल मंसूर को। फिर पूछा था राष्ट्र महिला दिवस ये कब मनाया गया, 13 फरवरी को। फिर पूछा किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत नाम से अभियान लॉन्च किया, हरियाणा ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसकी पुस्तक आई एम को लॉन्च किया, गोपीचंद हिंदुजा। मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, सेबी ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत एम्बेसडर अभी किस भारतीय को बनाया गया, शिखर धवन। 91 नंबर की बिलियर्ड्स एंड स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को जीता पंकज आडवाणी ने। भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बन गई, सोहेली अख्तर, बांग्लादेश की है। और आईफा 2025 में किसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, राकेश रोशन को। और आखिरी प्रश्न पूछा था जनवरी महीने के लिए भी आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, बेथ मुनी को, जो ऑस्ट्रेलिया की है। चलो कल का भी हम वर्ग प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा अनिल प्रधान। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।